Hello friends, this is Naeem Algar from Pakistan and welcome to my YouTube channel Try and React. तो अभी हम जिस सॉन्ग पे जी रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं वो है ये अभी रिसेंटली जो इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर उसी के ऊपर भी सॉन्ग बना है। ऑब्वियसली बनना था सॉन्ग, अब अभी सॉन्ग बना है और लोगों ने मूवी बनाने के लिए बॉलीवुड वालों ने राइट्स भी ले लिए होंगे। कंफर्म मुझे यकीन है कि अभी तक फुल चल रहा होगा कि कौन इसके राइट्स ले। तो और मुझे उम्मीद है कि उसमें अक्षय कुमार ही होंगे जो सबसे आगे होंगे ये राइट्स लेने के लिए। खैर यार मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें जिसका टाइटल था कि बॉलीवुड में जो है वो दोबारा पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो बैन हो गया। तो यार बात ऐसे है कि मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव चीज़ों को ही आगे लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि पाकिस्तान में भी सॉन्ग बना था जो आगे से जो हमने इंडिया में कोई ऑपरेशन किया था उसका नाम बड़ा डिफिकल्ट सा था, मुझे नहीं याद, तो इंडिया वालों को कहाँ से याद होगा। कोई इस तरह का था, मतलब उसका मतलब ये था कि ना टूटने वाली दीवार, इस तरह से कुछ था, मतलब उसका बुनियानुल मसरूर इस तरह से कुछ था। खैर तो ये जो सॉन्ग आया ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सुखविंदर सिंह जो कि काफ़ी अच्छे से गायब है, कोई सॉन्ग नहीं आ रहा, हालांकि इतने इतने लेवल के ये सिंगर है और अभी खैर गायब है, सादा कांचे शर्मा है। तो मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, बट मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों तरफ से चीज़ों को देखता होता हूँ, सुनता होता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं जो है वो किसी एक चीज़ का नेगेटिव लेके आगे चलता रहूँ और बस मैं अपना पाकिस्तानी मीडिया देखूँ या दैट्स इट। खैर मैं इंडियन मीडिया बिल्कुल भी नहीं देखता, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंडियन मीडिया बिल्कुल भी नहीं देखता और मैं उसकी जगह पे प्रेफर करता हूँ तो मैं इंटरनेशनल मीडिया देखूँ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आप सब लोग भी जानते हैं इंडियन मीडिया कैसा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं। 3 2 1 और चला नहीं 1। तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। हमने देखी थी वो संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना।
अगर हम सॉन्ग की बात करें, सबसे पहले मैं सॉन्ग की बात करता हूँ। तो सॉन्ग काफी अच्छा है, सुखविंदर जी ने गाया है। और ऐसे सॉन्ग जो है ना सुखविंदर जी ही गा सकते हैं, मीन्स के जिनमें जोश दिलाने वाली बात हो और इंसान का जो अंदर वाला जो जमीर है वो दिखाने वाली बात हो, तो ऐसे सॉन्ग जो है वो सुखविंदर जी ही गा सकते हैं, नो डाउट। और अच्छा सॉन्ग था, मतलब स्टार्टिंग में बड़ा स्मूथ और बाद में वो जो एकदम से चेंज हुई थोड़ी सी वाइब, बड़ा मजा आ रहा था सॉन्ग सुनने का। सॉन्ग सुनने का नो डाउट बड़ा मजा आ रहा था। सॉन्ग अच्छा है। अगर मैं सॉन्ग की बात करूँ, सॉन्ग अच्छा है, ठीक है। वो ऑब्वियसली जब इस तरह के सॉन्ग्स होते हैं तो वो फिर उसमें जो विजुअल्स जो वीडियो होती है वो फिर थोड़ी बहुत इधर उधर से कैप्चर की होती है, प्रॉपर वीडियो नहीं होती जिस तरह सॉन्ग्स की वीडियोस होती हैं। तो अच्छा सॉन्ग था, खैर। अच्छा, अब सॉन्ग को एक साइड पे कर देते हैं। अब ये मैं वही कहना चाहूंगा अगेन के जो इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो जरूरी थी वीडियो में दिखाने वाली, जिसमें पाकिस्तान की चीजें मतलब वो बिल्डिंग्स उड़ाई गई हुई हैं वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने जब वो ये पहलगाम हुआ था, मैंने तब भी बात बोली थी कि हमेशा जो है वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए चीजों को। क्रॉस वेरीफाई ये बहुत जरूरी चीज है। एक समझदार, एक पढ़ा लिखा, एक जो है वो इंसान वही होता है जो चीजों को क्रॉस वेरीफाई करता है। क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी है किसी भी किस्म का जो है वो रिएक्शन देने से पहले। तो ऐसे एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। इधर एक ऐप थी, उस पर मैं कुछ इंडियंस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, जब जिस दिन ये सब हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, जब इन्होंने ये ऑपरेशन किया इंडियन। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था एक इंसान। इनफैक्ट वो एक ही नहीं, सारे इंडियंस बड़े जो है वो मतलब जैसे कि बहुत हेट करते हो, वो इस तरह से एक नैरेटिव बन गया हुआ था। जिस इंडियन से भी मैं बात कर रहा था ना, वो एक अजीब से लहजे में मुझसे बात कर रहा था, अजीब से लहजे में। जब पहलगाम हुआ तब भी, और जब ये हुआ तब भी ऑपरेशन का। तो अब मैंने एक बंदा जो था वो बहुत बुरे लहजे में मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने उससे जो है वो बात करने की कोशिश की कि चलो यार बैठ के बात करते हैं, लेट्स सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा। हो सकता है क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं है, मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो मैं इंडिया में नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, तो मैं इंडिया पे कोई कमेंट करना मेरा बनता ही नहीं है। तो इसी तरह आप पाकिस्तान में नहीं है, शायद आपको थोड़ा मिसगाइड किया गया हो आपके मीडिया की तरफ से, तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। और वो इस तरह से मुझे रिएक्शन दे रहा था जिस तरह वो लिटरली मेरे सामने आके जाना कत्ल ही कर देगा मेरा। तो ये जो पर्सपेक्टिव एक बना दिया गया है उस एंड पे, ये एक्चुअली मीडिया का ही कसूर है उस तरह से। बहुत ज्यादा वो बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, मैंने सुना हुआ है। और 10% सच होता है, बाकी 90% उसमें झूठ होता है। सो वो फिर एक्चुअली वो फिर हम पे डिपेंड करता है। तो क्रॉस वेरीफाई के लिए मैं नहीं कहता कि आप लोग भी पाकिस्तानी न्यूज सुने। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो है वो फिर आपको जो है वो इंटरनेशनल न्यूज पे जाना चाहिए, और उधर ही आपको जो है ना वो सही तरह वो फिर इंसान को क्रॉस वेरीफाई हो जाता है चीजों का। तो ये सब जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान में ही दिखाते हैं ये सब, कि जी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। यही लोग जब किसी दूसरे कंट्री में मिलते हैं तो उधर ये दोस्त बन जाते हैं, और जब ये सब होता है तब भी वो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात करते हैं। इमेजिन करें, मैं यूएई में था, मेरे इंडियन फ्रेंड्स थे बहुत सारे। तो जब फर्स्ट टाइम जब मोदी, सेकंड टाइम थी जब मोदी की मेरा ख्याल है, तब की बात है। और उसने मुझे मिठाई खिलाई थी, इंडियन जो था। हालांकि मुझे मोदी जी पसंद नहीं है, बट मुझे राहुल गांधी ज्यादा अच्छा लगता है। स्टिल मैंने उसकी खुशी में जो है ना शरीक होना पसंद किया था। तो ये लोग जो है ना ये जो गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं जी कि अच्छा हुआ ये है वो, ये सिर्फ जो है जस्ट आई डोंट नो मीडिया देख लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं। यही लोग दूसरे कंट्रीज में जब दूसरे की बात सुनते हैं, आमने सामने होते हैं, तो फिर ये समझते हैं उन चीजों को। और जो लोग नहीं समझते फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो जाता है, इसलिए उनको समझना भी पड़ता है। तो अभी इसके ऊपर लंदन में जो है वो काफी पाकिस्तानियों में, इंडियंस में जो है वो तकरार हुई थी। खैर वो एक अलग बात है, उसके ऊपर काफी सारी वीडियोस थी। बट मैं यही गाइड करना चाहूंगा, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि
कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूँ, आपको नहीं पता। तो ये इससे अच्छा है कि हम लोग जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो अपने आसपास फैलाएं, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये ज्यादा बेहतर नहीं है हमारे लिए, जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, क्योंकि मैं इन चीजों पे आके बात नहीं करना चाहता इतना, इनको जो है वो और रिसेंटली ध्रुव राठी की वीडियो आई थी और उसने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया है। पहले मैंने सोचा था उसको मेल करूंगे, बट क्योंकि मेल करना राइट चीज है एक, जिसपे वो गाइड कर सकते हैं, शायद उनको बेहतर पता हो चीजों का। बट हाँ, मैं जानता हूँ कुछ चीजें ऐसी थी जो कि साबित कर रही थी कि आप लोग भी सही हैं, बट कंप्लीटली जब दो तरफ इस तरह के काम होते हैं तो फिर ना कोई सही होता है ना कोई गलत होता है। और उसमें फिर यही होता है कि जो आम लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहें, ना कि एक दूसरे को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें। तो मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिविटी फैलाएं और खुश रहें, और ये गुस्सा वगैरह ना किया करें, चल रहे हैं। ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा सॉन्ग। अगर आप लोग ये जानना चाहें कि मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा है एज अ पाकिस्तानी, तो मेरा ऑनेस्ट जो है ना, मतलब मैं ये नहीं कि कोई झूठ बोलूंगा या कुछ ऐसा, अगर नहीं अच्छा होगा तो मैं बोल देता हूँ तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बट ये सॉन्ग अच्छा था, सुखविंदर की आवाज में था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। और बनाते रहे ऐसे यार, कंटेंट मिलता रहता है। और अगर आप लोगों को मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।